आधी रात को तेजस्वी यादव रैन बसेरा में घुसते हैं और एक बच्चे को उठाते हैं। वो लड़का सो रहा था और उसके बाद तेजस्वी यादव उससे पूछते हैं कि क्या करते हो। वो लड़का बहुत मासूमियत से कहता है कि हुजूर सरकारी नौकरी का तैयारी करते हैं। और उसके बाद तेजस्वी यादव उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बताते हैं कि आज ही तो हमारे कैबिनेट ने 75,000 नौकरी का निकाल दिया है और तुमको जाकर फॉर्म भरना चाहिए। और तुम बिल्कुल चिंता मत करो, रैन बसेरा में तुमको सोने के लिए बेहतर जगह दिया जाएगा, सारे चीज का इंतजाम किया जाएगा, ठंड में तुम कहां जाओगे। और उसके बाद तेजस्वी यादव उस लड़के से उसका हालचाल पूछते हैं और वो लड़का गदगद हो जाता है। जब पत्रकार उस लड़के के पास पहुंचते हैं तो वो लड़का कहता है कि हम लोग जब भी किसी नेता को चुनते हैं तो हमारी यही आशा होती है कि नेता हमारे सुख दुख में आएगा। और आज जब तेजस्वी यादव आकर ये सब पूछ रहे थे तो हमको बड़ा अच्छा लगा। तेजस्वी यादव का ये रूप नया नहीं है। तेजस्वी यादव जब से उप मुख्यमंत्री बने हैं आधी रात को कभी अस्पताल के निरीक्षण के लिए निकल जाते हैं तो कभी लोगों को कंबल बांटने के लिए। तेजस्वी यादव कल आधी रात को कंबल बांटने के लिए निकले थे, लेकिन जो बातें उन्होंने लोगों से की वो वाकई में मार्मिक है। एक नेता कैसा होना चाहिए वो तेजस्वी यादव ने बताया है। एक नेता कैसा होना चाहिए वो तेजस्वी यादव शायद बताने का प्रयास भी कर रहे हैं। और वो लड़का जो ये बता रहा था कि हमारा सिर्फ इतना ही आशा है कि कोई भी एग्जाम हो तो उसमें धांधली नहीं हो, अगर हमने किसी नेता को चुना है तो वो नेता सुख दुख में आकर हमको देखे। और तेजस्वी यादव हमको यही कह रहे थे कि तुम यहां आराम से रहो, कोई भी दिक्कत होगी तो हमको बताना। और उसके बाद हमने तेजस्वी यादव को कहा कि देखिए एग्जाम में कोई धांधली नहीं होनी चाहिए, कोई बड़ा लोग पैसा के दम पर नौकरी ना पा जाए। और हम लोग देखिए रैन बसेरा में रहकर सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए कम से कम हमारे साथ कोई धोखा नहीं होना चाहिए। तेजस्वी यादव बीच सड़क पर निकलते हैं, सोते हुए लोगों को उठाकर कंबल देते हैं, उनको कहते हैं कि तुमको कोई भी दिक्कत हो तो सीधा मेरे नाम पर चिट्ठी लिखो, मेरे आवास पर भिजवाओ और हम इस पर तुरंत एक्शन लेंगे। तेजस्वी यादव रैन बसेरा में घुसते हैं तो एक आदमी को यह भी कह रहे थे यहां पर किसी भी तरह की दिक्कत हो तो सीधा मेरे नाम पर पत्र लिखिए। और उसके बाद रैन बसेरा के केयर टेकर को तेजस्वी यादव बुलाते हैं और कहते हैं कि इनका एक एक पत्र मेरे घर पर पहुंचवा दीजिएगा, कोई भी दिक्कत होगा तो उसका समाधान होना चाहिए। केयर टेकर को तेजस्वी यादव ये भी सिखाते हैं कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको लिखने पढ़ने नहीं आता हो तो तुम खुद लिख पढ़ देना और पत्र लिखकर मेरे नाम से मेरे आवास पर भिजवा देना और हम इस पर तुरंत एक्शन लेंगे। जब ये सब सरकार में बैठे हुए लोग करते हैं तो देखकर अच्छा लगता है कि वाकई में बिहार के गरीबों को कोई देखने वाला है। रैन बसेरा का कॉन्सेप्ट जो है वो यही है कि जो लोग घर से बेघर हैं, जिनके पास अपना घर नहीं है, वो उस शहर में अगर रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, रहकर पढ़ाई करते हैं तो आखिर ठंड के मौसम में कहां सोएंगे, कहां जाएंगे। और तेजस्वी यादव ने कल सड़क पर निकलकर उन सारे बिहारियों की मदद की, उनको सांत्वना दिया और ये बताया कि आप अकेले नहीं हैं, अगर आपको किसी भी चीज की दिक्कत हो तो सीधा मेरे नाम पर पत्र लिखिए और हर चीज का समाधान हम स्वयं कर देंगे। तेजस्वी यादव ट्राउजर पहनकर जब निकलते हैं तो लगता है कोई नायक निकला है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि तेजस्वी यादव लगातार ये लिखते रहे हैं, ये बोलते रहे हैं कि हमारा काम समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है। कई बार ऐसा होता है कि तेजस्वी यादव कुछ ऐसा कर जाते हैं कि उनके बारे में कुछ उटपटांग खबरें बन जाती हैं, लेकिन तेजस्वी यादव बार बार ये साबित करते आ रहे हैं कि उनके मन में गरीबों के लिए बहुत स्पेस है जो उन्होंने खुद क्रिएट किया है। आधी रात को निकलकर कंबल बांटना आज का उप मुख्यमंत्री तो नहीं कर सकता है। हमने सुशील मोदी को कभी नहीं देखा कि आप रात को निकलकर कंबल बांट रहे थे, लेकिन तेजस्वी यादव सत्ता में आने के बाद लगातार ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जिसको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि तेजस्वी यादव गरीबों के बारे में या उस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं जो लोग गरीब हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं। और एक बार आप सोच कर देखिए कि उस लड़के को कितना अच्छा लग रहा होगा जिसके कंधे पर तेजस्वी यादव ने हाथ रखकर कहा कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम लोग गृह विभाग में 75,000 बहाली निकाल चुके हैं, तुम जाके फॉर्म भरो, बढ़िया से यहां पर रहो और किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो तुम सीधा हमको बोलना। तेजस्वी यादव का यह रूप बहुत बेहतर है, इसलिए बेहतर है क्योंकि बिहार को ऐसे नेता की जरूरत है जो नेता लोगों के पास जाकर उनकी परेशानियों को पूछे और उनके परेशानियों का हल निकाले। क्योंकि देखिए हवाई बातें तो बहुत नेता करते हैं। बाकी तेजस्वी यादव को बहुत बधाई। अगर आप ऐसे निकलकर बिहार के लोगों के, बिहार के जनमानस की आवाज सुनेंगे तो वाकई में आप बड़े नेता बनेंगे और अगर आप उनके दर्द को साझा करेंगे तो वाकई में वो भी आपको अपना नेता मानेंगे। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा तो आपको इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। धन्यवाद।